और कुछ पेन वेन वगैरह कुछ हो नहीं रहा था, जो आँख खुला रहेगा, बस इसी वजह से नींद आ गई। चलिए, आपको मतलब बिना पेन के पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया जी। तो आप खुश हैं? जी। ठीक, आप हमारी टीम से खुश हैं? जी, अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। नमस्कार। नमस्कार। ये जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं कोलकाता को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बिहाला बेसिकली ठाकुरपुकुर जगह को बिलोंग करते हैं और 31 इयर्स इनका एज है। अगर बाल्डनेस की बात करें, ये तो ट्रिम पोजीशन में है और हम पूरा यहाँ से देख रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ तक आ रहा है बेसिकली। और अगर हम साइड में देखें तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक बिल्कुल जो है एकदम स्पार्स हेयर है। हेयर नहीं है ऐसा बोल के नहीं है, लेकिन इनकी डेंसिटी आप देख सकते हैं यहाँ की, और इसमें बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है। ये लगभग जो एक बाल्डनेस का जो एक रूप दिखता है, थिनिंग दिखती है, वो पूरा एक क्लियर कट इस एरिया में दिख रही है। ये पूरा एरिया अगर मैं हाथ की उंगली से अगर आपको दिखाऊं तो ये इतना बड़ा एरिया है जो पूरा बाल्डनेस वाला है। इसमें हमको हेयर फील हो रहे हैं, ये मैं हाथ लगा रहा हूं, लेकिन इनकी डेंसिटी, कलर और थिकनेस ये बिल्कुल अलग है। तो आपको ये बाल्डनेस की समस्या कितने दिन से थी? हाँ, 2-3 साल। 2-3 साल से थी। फ्रंटल पार्ट जो है वो अच्छे से हो जाए, तो क्योंकि बैक में इनको लगता है कि थोड़ा सा अभी काम चल सकता है, और ये बात भी सच है कि अवेलेबिलिटी जो होती है वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है। आप सारा सब कुछ एक साथ नहीं खर्चा कर सकते हैं, मतलब खर्चे के मतलब यहाँ पे डोनर एरिया से है, यहाँ पे पैसों से उसका मतलब नहीं है। ये जोन 1 है, आप सारे ग्राफ एक बार में खर्चा नहीं करेंगे। ये जोन 2 है, जोन 2 की डेंसिटी जोन 1 से कम रहती है और मेन जो डेंसिटी रहती है आपके फ्रंट वाले पार्ट में इस तरीके से लाई जाती है। तो मैं आपको पहले एक बार हेयर लाइन दिखा देता हूं, आप इसको चेक करिए, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, यहां तक हम आएंगे, यहां तक की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, उसमें से भी यहाँ की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, और यहाँ पे ये वाले हिस्से की डेंसिटी कम रहेगी। ठीक है। और ये अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राफ्ट के अकॉर्डिंग होती है, ग्राफ्ट की क्या पोजीशन है, हम आगे पीछे कर सकते हैं। हो सकता है हम आगे आ जाएं, हो सकता है थोड़ा पीछे चले जाएं, ये डिपेंड करता है हमारा टोटली कि हमारे पास कैसे ग्राफ्ट मिल रहे हैं। ठीक है, हम शुरू कर सकते हैं जी। आप इससे खुश हैं हेयर लाइन से? जी सर। आप इनकी वाइफ है, आपको ठीक लग रहा है ये? हम शुरू करें? हाँ जी। जी। डर तो नहीं है मन में? नहीं। चलिए ठीक। सुबह में हो रहा था, बट अभी नहीं है। अभी नहीं है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक, ओके। तो मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं, जो मैंने आज सुबह माधो जी और वेस्ट बंगाल को ही ब्लॉग करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ सुबह ही। तो हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, FUT माध्यम से हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। 31 इयर्स इनकी एज है। पहले स्मोकिंग करते थे, मेरे पास जब आए थे तो मैंने इनको बोला था कि भाई स्मोकिंग तो लेकिन चलेगी नहीं, तो इन्होंने लेकिन स्मोकिंग छोड़ भी दी।
और इससे पहले भी मेरे इन्होंने वीडियो देखे थे जो मेरे को बताया था इन्होंने, और इनको लगा था, कहीं सर्च भी किया था, तो इन्होंने सोचा कि नहीं मैं स्मोकिंग बंद कर देता हूँ। ऐसा ही हुआ था जी। तो ये सारी चीज़ें हुई। अल्टीमेटली इन्होंने एक प्लान किया था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, लेकिन इनसे मेरे क्वेश्चन थोड़े से हटके थे, तो वही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये एक मैरिड कपल हैं, मतलब इनकी शादी हो चुकी है, और मेरे सामने जो बैठे हैं साथ में ये महतो जी हैं और उनकी वाइफ मेरे कैमरा के उस तरफ बैठी हुई हैं। इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं और इनका बच्चा भी है। तो मेरे क्वेश्चन थोड़े से इनसे डिफरेंट थे। यूजुअली क्या होता है भारत में, लोगों की जब शादी हो जाती है तो उनका एक कंसेप्ट हो जाता है कि नहीं भाई मेरी शादी हो गई और जो है अब एक बार्डनेस की समस्या या हेयर फॉल की समस्या आ रही है। हमने ज़्यादातर देखा है कि मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, वो नेग्लेक्ट करते हैं। फीमेल को तब भी ये लगता है कि नहीं, मतलब उनके लिए हेयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन मेल कैंडिडेट जो होते हैं स्पेशली भारत में, इंडिया में, ये लोग नेग्लेक्ट करते हैं। और जब बच्चा हो जाए, स्पेशली आपकी शादी को तो 10 साल हो गए हैं, बच्चा 8 साल का हो चुका है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, जैसा भी है मैं ठीक हूँ। फिर भी आपने एक कदम उठाया, एक बोल्ड डिसीजन जिसको बोलते हैं, एक सॉलिड डिसीजन, और वो डिसीजन लेके आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोची। आप अपनी एक स्टोरी बताइए कि हुआ क्या था आपके साथ में, पूरी चीज़ बताइए। एक्चुअली मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ 3 साल पहले से स्टार्ट हुआ। 3 साल पहले सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद जब से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तब से न कहीं जाना आना थोड़ा धीरे धीरे कम होते गया। किसी से मिलने गए हिचकिचाहट होती थी कि उसके सामने जाएंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या आपके मन में भावना है? मन में भावना आती थी। किसी ने बोला नहीं आपको? किसी ने बोला नहीं। क्या आपको किसी के चेहरों पे लगा कि ऐसा हो रहा है? ऐसा बहुत जगह मतलब फील होता था, मुझे फील होता था कि अगला आदमी को शायद मेरा इंप्रेशन सही नहीं लग रहा होगा। तो इसी की वजह से मैं नेक्स्ट ईयर सोचा था मैं करवाऊंगा, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से नेक्स्ट ईयर नहीं करवाया। लास्ट ईयर और अभी डिसीजन लिए थे तो फिर करवा लिए। आपको क्या ऐसी कमी महसूस होती थी जिससे कि आपको लगता था कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं मेरे को कराना है? एक्चुअली जब मैं कंडीशन अपना देख रहा था तो मुझे लगा कि ये अब ट्रीटमेंट करने से सही से नहीं होगा। तो उसके बाद मैं वीडियो देखा आपका, फिर बहुत सारा वीडियो देखा, तो फिर सर्च किया कलकत्ता में सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन सा होगा। फिर आपको सर्च करके आपके पास में आए, आपसे कंसल्ट किए, अच्छा लगा बात करके। फिर इसके बाद में डिसीजन लिए कि नहीं यहाँ पे करवा लेते। देखिए हमारी फैमिलीज में 2 तरीके की बातें आती हैं। एक बातें आती है कि हमारे पेरेंट्स राजी होते हैं कि नहीं होते हैं, कई बार एक चीज़ ये आती है। दूसरी आपकी वाइफ। तो और इससे पहले आपने मेरे को बताया था कि आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लग गया था जी। तो ये जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, तो आपने अपनी वाइफ से कैसे बात करी, और जो है आपने अपने पेरेंट्स को कैसे समझाया कि आपने ये बात रखी कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में फर्क आ रहा है? क्या बोला था, क्या हुआ था? बस यही बस बताए, मम्मी पापा को बताए, वाइफ को भी बोले कि मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा, काम पे भी धीरे धीरे काम जाना आने का मन नहीं कर रहा है, और कहीं जाना आना कहीं भी कोई बोलता था जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, तो फिर मना कर देते थे। इस वजह से मेरा घर वाला भी थोड़ा सपोर्ट किया और मेरा वाइफ साथ में करी है। तो आपने जो बोली 2 तरीके की प्रॉब्लम बोली, एक आपको सोशल प्रॉब्लम आने लग गई थी, दूसरी आपको प्रोफेशनल, मतलब काम पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सोशली मतलब आप गैदरिंग में, मतलब चाहे आप अपने ससुराल की साइड में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल की साइड में हो, तब आपको ये प्रॉब्लम आने लगी। तो ये दोनों साइड से आपको प्रॉब्लम आ दोनों साइड से। तो इन्होंने क्या शुरू में कभी मना किया आपको कि मत कराइए, कि क्यों करा रहे हैं? एक्चुअली हम कुछ शेयर ही नहीं किए थे इन लोग से। अच्छा। और जब मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया, जब मुझे लगा कि नहीं बता देना चाहिए कि मैं अपना दिल का बात, मतलब शेयर नहीं किया, मतलब जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होता गया जी, लेकिन आप अपने में झेलते गए, तब तक इनको कुछ नहीं बताया? नहीं। अच्छा, इनको बताया कब आपको? ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया आपकी जिंदगी में कि आपको बोला कि नहीं अब लगाना ही, बताना ही चाहिए, सही है? हाँ, एक्चुअली बहुत सारा रीज़न है। तो
क्या बोलेंगे, जो सच है, सच को छोड़ के कुछ नहीं। जब देखे कि मेरा अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब हम अपने आप अंदर में सोच रहे थे कि छुपा के रखे या कुछ कर ले या कुछ भी सोचे, फिर नहीं बता देना ही सही रहेगा घर वालों को। एक बार बता के देखते हैं सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बस शेयर किए, बोले कि हाँ ठीक है कर सकते हो। तो बस उसी टाइम में मेरा मन में बैठ गया कि नहीं मुझे करवाना है। ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, आपके मन में एक बहुत ही ऐसी वो आ गई थी जिसको बोलना चाहिए भावनाएं भी हो या मतलब सिकुड़न टाइप की, कि जिससे आप अंदर ही अंदर दबते जा रहे थे। जी ऐसा हुआ था? जी ऐसा कुछ मतलब किसी को शेयर करने में हमको हिचकिचाहट हो गई थी कि नहीं मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, हम बता दें किसी को तो अच्छा नहीं लगता था कि अगला आदमी को कैसा लगेगा या क्या सोचेगा, वो क्या फील करेगा कि अगला आदमी क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है। बस इसी कारण से अपने मन में ही रखते थे, अपने मन में ही दबा के रखते थे। चलिए अब यहाँ से एक चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर शुरू, यानी कि लाइफ का एक पार्ट जिसमें कि आपने ये सारी चीजें सोशली प्रोफेशनली सारी चीजें आपने देखी झेली या महसूस करी या दबा दे गए। अब नया चैप्टर शुरू होता है, यानी कि आज आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है। 2024 दिसंबर का महीना चल रहा है और हम धीरे धीरे 2024 को खत्म करते जा रहे हैं और 25 में हम जा रहे हैं। जिंदगी नई तरीके से शुरू होगी आपकी। तो अब आपकी जर्नी मतलब आपको फीलिंग कैसी हो रही है? अभी तो बेटर हो रहा है सर, और धीरे धीरे जब बाल आएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और सब जगह जा पाएंगे, अच्छा लगेगा मुझे। एक चीज है, हम जिस दिन पौधा लगाते हैं उस दिन एक चीज की आशा हमारे मन में जरूर होती है कि ये पौधा ग्रो करेगा। जी होती है कि नहीं होती है? जी। बच्चा जब नन्हा सा जन्म लेता है तब हमको लेकिन ये उसके साथ में सारी खुशियां आ जाती हैं। एक दिन में तो बड़ा नहीं होता है, उसको समय लगता है। तो इसी तरीके से हेयर्स में भी ग्रो करने में समय लगता है, 6 से 8 महीने आपको टाइम लगता है, आपको इतना समय देना पड़ता है। जी। लेकिन हमको खुशी उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं या बीज लगाते हैं। होता है कि नहीं होता है? जी। तो ऐसी फीलिंग्स आपको हो रही है? जी सोच रहे हैं मतलब जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे कितना डेवलप होगा। अभी तो अच्छा फील हो रहा है, जो मतलब मेरा पौधा लग गया अब तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो बस उसी आशा में कि अच्छा रिजल्ट आए। आप इनके हेयर ट्रांसप्लांट से खुश हैं? और इस पूरे हेयर ट्रांसप्लांट में आपने जैसे सुबह बताया था कि आपको सुबह थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, फिर बाद में बिल्कुल सब खत्म हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद में कोई घबराहट हुई? स्टार्टिंग में सर तो थोड़ा डर लगता ही है कि नया है, कुछ हमको समझ में नहीं आया कैसे करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नॉलेज नहीं है। वीडियो में जो देखे थे वही बस नॉलेज था। उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर सब सही थे। हमारी एंड से, हमारी पूरी टीम की एंड से आपको कभी भी किसी भी क्षण पूरे समय में ऐसा लगा कि आप एक अनजानी जगह पे हैं या फिर आपके साथ में कोई नहीं, सब फ्रेंकली थे, सब घुल मिल के बात कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम होने से पूछ रहे थे कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जितना भी प्रोसीजर मैंने किया आपका शुरू से आखिरी तक मैंने आपको सारी चीजें बता के किया। देखिए ये वाला स्टेप होने वाला है, ये वाला स्टेप होने वाला है, ये वाला स्टेप होने वाला है। और आप इतनी बार सो गए थे, बीच में झटके लिए थे, आपकी गर्दन को मेरे को पकड़ना पड़ता। ठीक है, फिर जब आप उठ रहे थे तब मैं आपको बता भी रहा था कि देखिए ऐसा हो रहा है। तो आप तो बिल्कुल आराम में थे। जी एक्चुअली मतलब पूरा माहौल शांत हो गया था और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था। वो मतलब सर में थोड़ा लगा था कि कुछ सामान रखा हुआ है और कुछ पेन वेन वगैरह कुछ हो नहीं रहा था, जो आँख खुला रहेगा, बस इसी वजह से नींद आ गई। चलिए आपको मतलब बिना पेन के पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। जी। तो आप खुश हैं? जी ठीक। आप हमारी टीम से खुश हैं? जी अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे की जर्नी भी हम आपको जो है मतलब टाइम टू टाइम जो भी जरूरत होगी, जैसे क्या मेडिसिन होगी, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। इसमें जैसे हेड वॉश होता है, सारी चीजें A to Z
वो आपको टाइम टू टाइम बताई जाएगी। आपके पास एक व्हाट्सएप का नंबर भी है, जिस जी। पे आपको कोई भी क्वेरी हो आप कभी भी उसमें भेज सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और डिस्चार्ज आपका रेडी है, सारी मेडिसिन आपकी रेडी है, ठीक है। आप आराम से घर जाइए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार। नमस्कार।